जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग ये सोच करके चौंक गया था, जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों ने अगर लीडर युआन को सपोर्ट कर दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। क्या मुझे कैप्टन बियान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपने आसपास के लोग और अपने साथियों को लेकर के जियांगनान क्षेत्र चले जाना चाहिए और जिस विला में हम लोगों ने लंबे समय से रहा है उस विला को छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं, मुझे अपने शेल्टर को नहीं छोड़कर जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे कंफर्ट मिलता है। जियांगनान क्षेत्र में रहने के लिए मुझे उनकी टर्म एंड कंडीशन को मानना होगा। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे अपनी पावर्स को ओवर यूज करने की वजह से मैं मर सकता हूँ और अगर नहीं गया तो युआन कोंगे के हाथ से मरने का भी खतरा है, मैं क्या करूँ। तभी शिकिंग कहती है कि भाई आपको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, दुनिया में जो भी कुछ होता है वह फायदे के लिए ही होता है। हर कोई अपने फायदे के लिए ही आता है और उसी के लिए ही चला जाता है। बस आपको करना क्या है कि उनकी कोर इंटरेस्ट को पकड़ लीजिए। आपको फाइंड करना है कि वो क्या चाहते हैं, फिर जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को हमारे साथ मिलकर के काम करने से कोई नहीं रोक सकता। शिकिंग पूछती है कि भाई जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता और टेंशन होती है। तभी जोंग कहता है कि जैसा कि जियांगनान मिलिट्री रीजन इस एरिया की रूलर्स है तो कोई और उनकी रूलिंग पोजीशन को छीन ना ले या कोई और उनकी रूलिंग पोजीशन को दावा ना करे। शिकिंग कहती है कि तो उन्हें पता चलने दे कि ज़ॉम्बी टाइड का क्रिएटर कौन है और ये ज़ॉम्बी झुंड के पीछे कौन है। तभी जोंग कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास में कोई एविडेंस भी नहीं है और जो ब्लड वाइन की ब्रांच मैंने छुपा करके लाई थी उस पे भी ज़ॉम्बी वायरस का कोई ट्रेसेस नहीं मिला। डॉक्टर किरण ने उसे चेक करके कंफर्म कर ली है कि उसपे किसी तरह का कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं है। तभी शिकिंग कहती है कि भाई एविडेंस का चिंता ना करें, बस आपको करना इतना है कि जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को युआन कोंगे पे शक करवा दो। जैसे ही जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को युआन कोंगे पे शक होगा वे लोग जरूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर युआन कोंगे रेजिस्टेंस दिखाती है तो इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और अगर रेजिस्टेंस ना भी करे तो भी उसका राज कभी न कभी खुल ही जाएगा। तभी जोंग कहता है कि शिकिंग आपका कहने का मतलब ये है कि हमें लीडर युआन के बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना होगा ताकि वे सभी इस मामले को इग्नोर ना कर पाएं और इस तरह से उनका शक ज्यादा हो जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। शिकिंग कहती है कि बिल्कुल यही मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए और जियांगनान मिलिट्री रीजन कैप्टन और उनकी टीम के लोगों को अगर ये पता चलता है कि उसके पास में मल्टीपल एबिलिटीज है तो भाई आपको क्या लगता है कि क्या जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोग इस बात पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तभी जोंग मन में सोचता है कि बिल्कुल सही, ये बात तो जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को एकदम आकर्षित कर सकता है और जब जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को एक बार उन पे इंटरेस्ट आ गया तो वो उसे यहाँ से ले जाएंगे और हमारा त्यानाई सिटी इस तरह से सेफ हो सकता है। आइडिया तो अच्छा है लेकिन इसे पूरी तरीके से प्लान करना होगा और ऐसे बिना सोचे समझे डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है। तभी शिकिंग कहती है कि भाई हमें एक और इंसान का डेटा है जो कि देखना बाकी है। तभी जोंग कहता है कि क्या वह इम्पोर्टेंट है। जब से हमने स्नो वर्शिप सेक्ट के कांटेक्ट में आए हैं हमने देखा है कि जेंग तो युआन कोंगे का पपेट ही बन के रह गया है, हर काम तो वही करता है, युआन कोंगे बस उसे पीछे से कंट्रोल करती है। तभी शिकिंग कहती है कि भाई हमें ये चीज को कंफर्म करना होगा कि ये सारा कॉन्स्पिरेसी साजिश जो है सिर्फ युआन कोंगे का है या तो फिर इसमें उनकी फॉलोअर्स भी शामिल हैं और अगर सिर्फ ये प्लान युआन कोंगे का है तो हमें बाकी स्नो वर्शिप सेक्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें अपनी तरफ करने का एक मौका है और अगर इस साजिश में अगर उनके पूरे फॉलोअर्स भी हैं, सभी जानते हैं कि ज़ॉम्बी का क्रिएटर कौन है, तो इसका मतलब है कि हमें उनके पूरे सेक्ट से लड़ना होगा, पूरे स्नो वर्शिप सेक्ट से फाइट करने के लिए तैयार होना होगा और नहीं तो उन लोगों के फॉलोअर्स में फूट डालना बेहतर होगा। तभी जोंग कहता है कि उनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स मारे जा चुके हैं और कुछ फॉलोअर्स थे जो लड़ना जानते थे, उनके पास एबिलिटी थी, वे भी मारे जा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोअर्स को मालूम होगा। इसलिए मुझे लगता है कि स्नो वर्शिप सेक्ट में कुछ ही लोगों को पता होगा ये सभी ज़ॉम्बी टाइड और ज़ॉम्बी क्रिएटर के पीछे कौन है। तभी शिकिंग कहती है कि भाई जरा एक बार यहाँ देखें, इसमें हो सकता है हमारा जवाब मिल जाए। वहाँ पे जेंग का प्रोफाइल होता है और जेंग के बारे में दिखाया जाता है स्नो वर्शिप सेक्ट का हाई प्रीस्ट जिसमें उसका पूरा नाम जेन यिक्सियन होता है। त्यानाई सिटी के मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, 8 साल की उम्र में युआन कोंगे का पड़ोसी बन गया। जब युआन कोंगे गायब हो गई थी तभी जेंग यिक्सियन भी वहाँ से चला गया था, त्यानाई सिटी को छोड़ दिया था। तभी जोंग कहता है कि ऐसा लगता है कि युआन कोंगे के सभी प्लान्स के बारे में जेंग को पता है, हो सकता है ये सारा प्लान युआन कोंगे और जेंग दोनों ने मिलकर बनाया है। और जहाँ तक बात रही वे सभी फॉलोअर्स का, वे सभी युआन कोंगे का पावर्स बढ़ाने के लिए फ्यूल और एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अभी तक बहुत सारे एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। और जोंग कहता है शिकिंग हमें स्नो वर्शिप सेक्ट से बचने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और हमें
एक प्लान बनाने की जरूरत है, तभी हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, नहीं तो ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तभी जोंग चला आता अपने बेड पे सोने के लिए। इतने लंबे समय से जंग और इतना ज्यादा परेशानी और चिंता के कारण वो इतने समय से सो नहीं पाया था और कहता है कि कितना ज्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। अगर मुझे त्यानाई सिटी छोड़ना पड़ा तो मैं साथ में तुम्हें अपने बेड को जरूर लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैं त्यानाई सिटी छोड़ने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? जब तक युआन कोंगे जिंदा है तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ज़ॉम्बी टाइड, आइस सोल, स्नो वर्शिप सेक्ट, ब्लड वाइन, इन सभी में क्या कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर सच में युआन कोंगे अगर ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है तो फिर चर्च में ब्रॉन्ज आर्मर फ्लाइंग ज़ॉम्बीज ने अटैक क्यों किया? और अगर युआन कोंगे सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर उसके साथ मिलकर के कौन काम कर रहा है? और अगर ब्लड वाइन ज़ॉम्बीज को पैदा कर सकता है तो जब सैंपल को चेक किया गया तो उसमें ज़ॉम्बी वायरस क्यों नहीं मिला? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपस में कनेक्ट नहीं हो रही हैं। ये सारी बातें सोचते हुए जोंग सो जाता है। वो अपने आप को किसी और जगह पे पाता है। ये वृक्ष तो 100 मीटर का आसपास का लंबा था, लेकिन अभी ये 1000 मीटर का आसपास का लग रहा है। ये वही पेड़ है जिसपे हमने चेक किया था कि ज़ॉम्बी वायरस हो सकता है, लेकिन उसकी ब्रांच में कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं मिला। और जोंग किसी चीज को देख करके चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या है? उसी म्यूटेड पेड़ के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और जोंग कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने तो भूल ही गया था ब्लड वाइन के रूट्स जड़ के बारे में सोचना चाहिए था। ज़ॉम्बीज हमेशा अंडरग्राउंड रहते हैं, उन्हें अंधेरा और नमी वाले माहौल में रहने की आदत है। ऊपर से कोकून के थ्रू इंसानों को एब्जॉर्ब करते हैं और नीचे से जड़ों में ज़ॉम्बीज को पैदा करते हैं। और हमने जो चेक किया था वह तो ऊपर की ब्रांच थी। अब सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होते जा रही हैं और लिजियन इसे अपने ब्लड का ड्रॉप देता है, तो इसका मतलब है कि असली राजदार और मेन जो है लिजियन है और वही इसका की है। इस ब्लड वाइन को नरिशमेंट देने वाला मेन है लिजियन, और ऐसा नहीं लगता है कि लिजियन को ये सारी बातें पता होंगी। और ब्लड वाइन की रूट्स बहुत ही अंदर तक नीचे तक गई हुई थी और सभी ज़ॉम्बीज में ब्लड वाइन के रूट्स घुसे हुए थे और सभी ज़ॉम्बीज ब्लड वाइन से कनेक्टेड बहुत ही नीचे जमीन के अंदर में जाकर के उग रहे थे। जोंग ये सारी चीजें अपने सपने के थ्रू देख रहा था, तो ये बात है यहाँ पे ऐसा चल रहा है। ब्लड वाइन सभी ज़ॉम्बीज को लाल लाल एनर्जी से भर रहे हैं। लिजियन के ब्लड में सेक्रीफाइस एबिलिटी है, तभी दिखाया गया कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज अचानक से जाग गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और जोंग घबरा गया और जोंग घबराते हुए वो भी नींद से जाग गया। जोंग को वो सारी सपने में दिखाई गई वो बातें याद आने लगी और वो घबरा इतना ज्यादा गया था कि उसके शरीर और चेहरे पूरे पसीने से भीगे हुए थे। उसकी मन में जितनी सारे उलझने थी वो सारे उसके सपने में सॉल्व हो गए और सपने में जो चीज देखा था उस बारे में याद करने लगा और कहने लगा कि अब मैंने सब कुछ समझ लिया। वो सारी डॉट्स क्लियर हो गए और जो बातें समझ में नहीं आ रही थी वे भी सारी बातें समझ में आ गई। जोंग ने सोचा कि मैंने जो सपने में देखा है वो चीज भूल ना जाऊं, उसके लिए मुझे ये सारी बातें नोट करनी होंगी। और बगल में उसका एक टेबल रखा हुआ था, वहां से एक नोटबुक उठाता है और वो सारी बातें जो सपने में देखी थी वो सारी बातें को नोटबुक में नोट करना शुरू कर देता है। जोंग नोटबुक में लिखते हुए कह रहा था कि ज़ॉम्बी संकट 21 दिन पहले शुरू हुआ था। उस वक्त त्यानाई शहर के 5 बड़ी फोर्स में सारे ज़ॉम्बीज ने एक साथ मिलकर के अटैक किया था और लिजियन को स्नो वर्शिप सेक्ट में 1 महीने पहले लाया गया था। इसका मतलब ये है कि ब्लड वाइन ज़ॉम्बीज को बना नहीं सकता है, उसके अंदर में इतनी पावर्स नहीं थी। वे सभी कमजोर ज़ॉम्बीज थे जो कि स्नो में फ्रीज हो जाते थे। जब लिजियन ने सेक्रीफाइस के तौर पे अपने ब्लड को दिया तब वो ब्लड वाइन पावरफुल हुआ, तभी वह ज़ॉम्बीज को पावर्स मिली और वे ज़ॉम्बीज इतने मजबूत हो गए और धीरे धीरे इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि ज़ॉम्बी किंग भी बन गया। लिजियन के कंटिन्यूअस सेक्रीफाइस मिलने के वजह से कॉपर आर्मर ज़ॉम्बीज और कॉपर आर्मर फ्लाइंग ज़ॉम्बीज भी पैदा होना शुरू हो गया। युआन कोंगे सिर्फ ब्लड वाइन को ही कंट्रोल कर सकती है और डायरेक्ट वह इतने सारे ज़ॉम्बीज के झुंड को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और ज़ॉम्बी किंग का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए वह बेसिक कमांड को ही फॉलो कर सकता है। इसीलिए ब्रॉन्ज आर्मर फ्लाइंग ज़ॉम्बीज ने युआन कोंगे पे अटैक किया था। और जहां तक बात है ब्लड वाइन के पास जाने के बाद हम लोगों को ज़ॉम्बी के ट्रेसेस और इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसलिए कि वे सारे लोग ज़ॉम्बी की जितने भी सारे सबूत और ट्रेसेस थे उन सभी को छुपा दिया था और जानबूझ करके ऐसा दिखाया कि हम लोगों को शक ना हो। और आखिरकार ये सारी बातें आपस में कनेक्ट हो रही हैं और ये लॉजिक बनता है और यही सारी बातें सच है। वे सारे लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से सबूत और इन्फॉर्मेशन को छुपा लिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, जब सारा कुछ समझ में आ गया है तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग बहुत ही जल्द निकाल ही लेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने फाइट किया था युआन कोंगे ने ज़ॉम्बीज से उतना ही अटैक करवाई जितना सारे लोगों को मारा जा सके और बाकी उन सभी ज़ॉम्बीज को मरने दिया ताकि इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चले कि उन्होंने कार्रवाई की है और सारे ज़ॉम्बी
किंग मारे गए हैं और ज़ॉम्बी क्राइसिस पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है और युआन कोंगे इस बारे में वेट कर रही होगी कि शायद इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही यहाँ से चले जाए और इन्वेस्टिगेशन टीम के वापस चले जाने के बाद वो फिर से एक बार सारे बेस के लोगों पे अटैक करेगी। इसका मतलब तो ये है कि वो अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को छुपा करके रखी होगी और अगर हम लोग कैप्टन बियान और उनकी टीम को जाने से रोक भी लें तो भी युआन कोंगे ने इतने ज्यादा एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर ली है और उसका असली रूप और उसे एक्सपोज करने के बाद भी शायद ही होगा कि कोई उसे मार सकता हो। और कैप्टन बियान की हेल्थ को देखते हुए क्या वो युआन कोंगे से फाइट कर सकते हैं? और कैप्टन बियान जब ये फाइट करेंगे तो हो सकता है उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब है। तो क्या वो फाइट करेंगे? इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।